हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे खूबसूरत यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए गणित का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत योगदान देगा। इसको आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में 99% कल आ जाए। कोशिश करेंगे तो 100 में 100% आएगा। बस आप इस प्रश्न को देखते रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरा का पूरा कोर्स पूरा कराएंगे। जब तक नहीं पूरा होगा तब तक पूरा पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग केवल मेरा साथ दीजिए। यहाँ पे आपको पूरा पूरा प्रश्न हल कराएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे उन्हीं को खाली प्रश्न हल कराया जाएगा। पूरा अभ्यास नहीं लेकर चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाली उसी को कराया जाएगा। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो सम संख्या हो तो उसको क्या लेना होता है। तो सम संख्या को आपको लेना होता है। सम संख्या, अगर सम संख्या आपसे पूछेगा तो सम संख्या लीजिएगा 2x, ठीक है। या कोई कोई कहते नहीं 2p, वो भी सही है। कोई कहते 2k, वो भी सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न में पूछेगा कि विषम संख्या लेना होगा, तब क्या लेंगे हम लोग। तो विषम संख्या लेना होगा तो आपको लेना पड़ेगा 2x + 1, ठीक है, या 2p + 1, या 2k + 1 लेना है, ठीक। माने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके चर में और 1 ऐड कर देना है, तो ये विषम संख्या हो जाता है। तो कहीं कहीं देखा हूँ ये दिया है, कहीं कहीं ये दिया, कहीं कहीं ये दिया, तो सब सही है आपका। तो इसको लेना है। उसके बाद आता है अभाज्य गुणनखंड पूछता है इसमें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, देखिए मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपके पास नज़दीक है, तो मुझे तेज चलना पड़ेगा क्योंकि पूरा अभ्यास खत्म करना मात्र 15 दिन में। अब मैं चैप्टर वाइज लेकर चलूँगा। जैसे अध्याय यहाँ पे 1 है वास्तविक संख्या, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद चालू करूँगा। उसके बाद आपका आ जाएगा बहुपद, बहुपद चालू कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़िए, ठीक, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सम संख्या अगर लेना होगा तो आपको लेना क्या है, 2x, यानी 2 का मल्टीप्लाई करके लेना है। 2p या 2p लीजिए, या कोई बच्चा 2k ले सकता है, दोनों सही है। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। विषम संख्या अगर लेना होगा तो 2x + 1 लीजिएगा, या 2p + 1 लीजिएगा, या 2k + 1 लीजिएगा। बहुत जगह ऐसा भी दिया कि 2n + 1, तो ऐसा नहीं है कि ये सत्य है ये असत्य है, सब सही है। कभी ऐसा दे देता है, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, मतलब चर के रूप में लेना ही लेना है आपको। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 2n, ठीक है, वो भी सही है। तो आपका ये मानना अगर है तो ये सम मानिएगा ऐसे, और विषम मानिएगा इसको इस तरह से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड पे क्वेश्चन पूछेगा इसके बाद आपका। आइए अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ। कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 156 का। हाँ, तो 156 करना क्या है, आपको हल में जाएंगे और हल में करेंगे 156 का तोड़ेंगे, ठीक है। 156 को तोड़िए आप, 2 से भाग कीजिए पहले। तो 2 का करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, ठीक। तो 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखिए, सबसे छोटा अंक 3 हो जाएगा। 3 × 3, 3 × 3 = 9, फिर 13 बार में कटेगा, तो 13 करने थे। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप उसको तोड़ते रहिएगा, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए तो तोड़ते रहिए। अब इसका हुआ 156 का, तो लिखना है आपको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जो आया वो आएगा 2 × 2 × 3 × 13, ये लिख देंगे। ये आपका पूरा आंसर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर पूरा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ने पूछा है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछता है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन सब पूछ रहा है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है इसको देखिए। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे इनका जो
उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा कुछ ना हो, तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं क्या। पहला क्वेश्चन से पूछा है कि कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है, कौन सहअभाज्य संख्या का युग्म है। ठीक है, तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 14 35, दूसरा ऑप्शन ये दिया है 18 25, तीसरा ऑप्शन ये दिया है 31 93, और चौथा ऑप्शन ये दिया आपको 32 62। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो 14 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो 2 7 14 होता है, और 35 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा, जिसमें 7 उभयनिष्ठ मिल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक, आ जाइए 18 25 में। 18 को तोड़ेंगे तो 2 3 2 3 6 3 18। ठीक, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 25 25, जो कि एक हर जगह होता है। इसमें ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है एक के अलावा। ठीक है, तो देखिए एक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है देखिए दोस्तों, आप लोगों का अगला जो हेडिंग है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब ये अगला फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 2022 में और 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 2022 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस मैथ में ये कोशिश कीजिए कि जिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग ज़्यादा उस पर तैयार कीजिए उसको। बहुत बच्चों का नहीं कुछ तैयार होगा, तब भी आप हार मत मानिए, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अभी 18 दिन लगभग है पेपर का, तो 18 दिन बाकी है, तो 18 दिन में आपका पूरा मैथ मैं पढ़ा दूंगा। खाली बस आप लगे रहिए, साथ साथ पूरा कोर्स आपका ख़त्म होगा, पूरी शिद्दत से लगे रहिए, और हम वो जितना पढ़ाएंगे आप उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका परसेंटेज जो होगा मैथ में 90+ आएगा। ठीक है, और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं तो उनका तो जान लीजिए 99 98 100 आएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है खाली उतना पढ़िए, आपके पास टाइम बच रहा है तब उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़िए, पर इन सब को पहले देख लीजिए। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, खाली मान रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए। देखिए मैं रख रहा हूँ पहली संख्या जो है 252। ठीक, दूसरी संख्या कितनी है 594। ठीक, लासा कितना आपका दिया गया है 18, नहीं सॉरी लासा नहीं दिया हुआ है, हो जाएगा क्वेश्चन आपका 252 594 बटे में 18 है, बराबर है इधर लासा। ठीक, काटिए 9 से काटिए, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 हो गया, 8 बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, 7 72, तो 9 8 72 हो गया, 2 से काट दीजिए 14 बार में। ठीक है, तो जब लासा निकालेंगे तो इसमें आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 31 से नहीं सॉरी 83 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 83 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना। ठीक है, तो 6 को आप पहले लिख डालिए, 6 को यहाँ पे तोड़ दीजिए आप, भाग करके 2 3 6 3 करने 3। ठीक, जब तक एक नीचे ना जो बच जाए तब तक आप उसको तोड़ते रहिए, 2 गुणे 3। ऐसे 72 को आपको तोड़ना है। ठीक, 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3 हो गया। ठीक, तो 72 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, उसके बाद 3 गुणे 3 3 गुणे 3 हो गया। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24 72। ठीक, सही है। 120 को लिख डालिए ऐसे, 120 को लिख डालेंगे तो 2 6 12, 0 बचेगा, 0 उतरेगा, फिर 2 से भाग कीजिए, 2 3 6 0 हो जाएगा, 2 से फिर भाग कीजिए, 2 15 30। ठीक, 5 अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाइए, 3 5 15, फिर 5 1 5। ठीक, इसको लिख दीजिए। 120 को जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा।
अब लासा जब निकालना है आपको, देखिए ऊपर लिखा लासा, लासा निकालिए और मासा, दोनों बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। इन जोड़ों में से देखिए 2 2 2 है ना, तो केवल एक बार लेना है बस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इस जोड़े में से केवल एक 3 लेना है, ठीक हो गया। लेकिन देखिए इस इनका जोड़ा तो यहाँ बना लेकिन ऊपर नहीं बना, तो क्या हुआ, एक बार ले लीजिए आप, ले लिए। फिर देखिए यहाँ पे जोड़ा बना है, एक का लेना है, ले लीजिए। फिर यहाँ देखिए इनका 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 तो हुआ था ना, लेकिन इसका नहीं जोड़ा बना था, तो क्या हुआ, लासा में छोड़ना नहीं है। अगर डबल बार आ रहा है या ट्रिपल बार, इससे 3 बार आया तो केवल एक ही बार लेना है, 3 बार आया था तो एक ही बार लेना है, 2 बार आया तब भी एक के बार लेना है, फिर 2 बार आया तब भी एक के बार लेना है। ये 3 देखिए 3 बार आ रहा है तब भी एक के बार लेना है, ये 3 एक के बार आ रहा है तब भी लेना है, ठीक है, ध्यान देना। 5 यहाँ पे आया लेकिन ऊपर नहीं, तो क्या हुआ, नहीं है, लीजिए। जिसका जोड़ा बनेगा उसको तब भी एक के बार लेना है, नहीं बनेगा तब भी लेना है, कुछ समझ में आया। जोड़ा अगर बन रहा है तब भी एक के बार लेना है, नहीं बनेगा तब भी एक के बार लेना है। देखिए यहाँ 2, अब इसमें से एक ही 2 लेंगे, इस 2 में से केवल एक ही 2 लेंगे। देखिए इस 3 का 3 लिए हैं, भले से नहीं है जोड़ा बना, 5 का 5, लेकिन ये देखिए 3 3 3 एक की बार लिया गया है, ये 3 इसके बदले और ये 5 इसके बदले, इनका गुणा कर डालिए आप, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएगा, और 40 में 3 त्रिका 9, 40 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36 360, ठीक है। ऐसे मासा भी आप निकाल डालिए। तो मासा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब में होना चाहिए, अगर नहीं है कहीं तो जान लीजिए इसको नहीं लेना, जैसे 2 2 2 1 2 2 तीनों में है तब लेना है आपको, एक लेकिन एक के बाद लेना है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2 नहीं है, नहीं लेना 2 को, 2 है 2 है, यहाँ पे नहीं है ना, नहीं, तीनों में होना चाहिए, यहाँ है यहाँ है यहाँ है ना, तो ले लीजिए आप। 3 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे इसके बाद नहीं मिला, 5 यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, तो रहने दीजिए, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका मासा और ये हो गया आपका लासा, ये हो गया आपका पूरा आंसर, ठीक। इसको ऐसे ही करना है। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टॉपिक का वास्तविक संख्या का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ध्यान दीजिए √2 है, यहाँ √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। मैं √2 लेकर कर रहा हूँ, √3 आएगा तो आप करिएगा, √5 आएगा तब भी कर लीजिएगा, √7 आएगा तब भी कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ तरीका कैसे करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या। जब ऐसा प्रश्न आए आपके सामने तो आप परिमेय संख्या को आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हल ही नहीं होता है, तो उसको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हल नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो कटता ही नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, जब हल करेंगे तो उसको ले लेते हैं कि माना √2 जो है वह एक क्या है, परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या लिखा जा सकता है, a/b, क्या लिखा जा सकता है, आप लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़े ही हैं कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं मान लिया हूँ कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, जिससे हमको हल करने में थोड़ी आसानी होगी, तो मान लिए हैं कि एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए माना गया है, ऐसा नहीं कि √2 परिमेय संख्या है ही, केवल माना गया है। तो p/q मान सकते हैं या a/b मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पक्षांतर कर लीजिएगा, ये देखिए ध्यान से, b को ले जाएंगे इधर, तो √2b हो जाएगा बराबर कितना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तो नीचे लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा, ठीक। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखेंगे क्या कि रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2b² बराबर क्या, a²। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है, बच्चे ही नहीं समझते उसके बाद क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं आगे। ये कह क्या रहा है कि 2b² बराबर a² है, क्या ये कह क्या रहा है समझिएगा, मैं अंक लेकर समझा रहा हूँ, अंक लेकर समझा रहा हूँ। देखिए
जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ है अंक, मान लीजिए बी, मैं बी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं 2 का और ए में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 जो है कुछ, मान लीजिए यहाँ पे चलिए बी स्क्वायर है, ठीक। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अंक लेता हूँ तब समझ में आपको आएगा। तो क्या 2 का भाग 6 में नहीं जाएगा? देखिए 2 3 6 कटा, कट गया, हाँ सर जी कट गया। इसका मतलब 2 जो है, यानी कि जो ये 6 है वो 2 से विभाजित है। 6 जो है वो 2 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 6 को विभाजित कर रहा है, ठीक। अच्छा बताइए, अगर यही मैं कह दूं कि 6 के 36 हो जाए, भाई 6 36 नहीं होगा? होगा, हाँ सर जी 36 होगा। तो क्या 36 को नहीं ये काटेगा? 2 काट देखिए 36 को, 18 में 36 होता है, कट गया, हाँ कट गया। कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या था, ये खाली इसको समझिएगा, पहले मैं 6 को बता रहा हूँ। 2 से 6 कट गया, कट गया, हाँ सर जी। इसका स्क्वायर भी तो कट गया, कट गया, हाँ। तो यहाँ पे ये लिखा जाता है आगे, जब कट गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ए से कटेगा, मतलब ए जो है वो 2 से कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखना होता है कि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक। इतना लिख दीजिएगा आप लोग, तो इतना करना है आपको, ठीक है। लिखित होता थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, इधर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये गुणांक कितना है, 2 है ना। अगर 3 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 5, 7 रहेगा तो 7। वो क्या लेना है मैं बता रहा हूँ, देखिए। अब ए को मैं लेता हूँ 2 के रूप में, क्योंकि 2 जो अंक यहाँ रहेगा वही लेना है भाई आपको, ध्यान दीजिए। 2 जो अंक यहाँ पे है वही लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, कोई अननोन लीजिए, के एल एम एन कुछ भी लीजिए। तो मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ यम, ठीक है, यम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे रखिए एक स्थान पर यम, इसलिए 2b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 m स्क्वायर। अब काटिए, क्या बचा, b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अच्छा इसको आप ध्यान से ऐसे लिखिए, 2m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये देखिए दोनों ध्यान से। यहाँ आप क्या बोले थे कि ए स्क्वायर को 2 काट देगा। देखिए 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, काटने मतलब विभाजित कर रहा है, तो ए को भी विभाजित कर रहा है 2। तो ऐसे यहाँ फिर लिखिएगा, फिर वही काम करना है। ये कहेंगे कि 2 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब एक चीज आप तो देख लीजिए कि 2 बी स्क्वायर को भी काट रहा है, 2 ए स्क्वायर को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का जो गुणनखंड आया, ए स्क्वायर का जो गुणनखंड आया, या ये बोल दीजिए, ये भी कह सकते हैं ना, 2 ए को काट रहा है, सही बात है, 2 बी को भी काट रहा है, यानी कि 2 बी को भी काट रहा है। तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2 आ गया। और होना क्या चाहिए, 1 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, 1 होना चाहिए। और क्या आ रहा है, 2 2 आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम तब करते हैं आगे। आपको मिला जो मैं यहाँ पे मिटा दिया था, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए कि 2 जो है ए को भी काट रहा है, और 2 जो है बी को भी काट रहा है। इसका मतलब ए और बी का जो घनिष्ठ गुणनखंड होगा कितना होगा, 2 होगा। ए तथा बी का उभयनिष्ठ
गुणनखंड 2 है, जो कि 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 आ रहा है, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अतः हमारे विरोधाभास से, अतः हमारी, यहाँ लिख देंगे, विरोधाभास से पता चलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हम लोग मान के चले थे परिमेय संख्या, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए था, 1, लेकिन आ कितना रहा है, 2। इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत हो गया, तो परिमेय नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या, जो आपके सामने ये पेश है। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर अदरवाइज आप 1-2 लाइन में करके दिखा दिए तो नहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं √2 का करा दिया हूँ, √3 का, √5 का, √7 का कराएगा तो आप लोग करिएगा। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन कराया हूँ बेसिस पे। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को ऐड करके देगा, या तो यहाँ प्लस रहेगा या तो यहाँ पे माइनस रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? या तो यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा या तो यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा। तो मैं केवल एक को बता रहा हूँ, प्लस वाला को। ठीक है, माइनस वाला अगर रहेगा तो आप कर लीजिए, कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दे रहा हूँ। तो खाली एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने वाला शब्द होता है जो कि बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। हम कैसे लिखेंगे सर जी पेपर में, कैसे करेंगे हम इसको। तो आप लोग को इसको थोड़ा सा घर पे अपना रफ पे लिख लिख के तैयार कर लीजिए किसी तरह से। जैसा अभी अगला क्वेश्चन मैं पीछे वाला क्वेश्चन बताया था √2 वाला, तो उसको भी आप किसी तरह से कोशिश कीजिए तैयार हो जाए, और अच्छे तरीके से लिखिएगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, स्टेप नहीं, ये नहीं कि आप ऊपर 2-3 लाइन लिख के पूरा नंबर लेना चाह रहे हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से लिखिए जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको नंबर मिलेगा। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे चलिएगा, तभी बोर्ड पेपर में नंबर आपको मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। आप 2-3 लाइन में लिख के आंसर ले आइए। ये थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बोला था करिए। ठीक, चलिए देखिए कैसे इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्या आता है, मान लेते हैं कि अच्छा तो यहाँ क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या रहेगी भैया, तो उसको कैसे आप हल करेंगे, आप बोलिए। तो परिमेय संख्या आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरा परिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक, अपरिमेय संख्या को हल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा। ठीक, तो इसको मान के चलिएगा, अगर ऐसा बोला क्वेश्चन की सिद्ध करोगे परिमेय संख्या है तो उसको परिमेय संख्या में करके कीजिएगा। मान के चलिएगा परिमेय संख्या है, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या क्या पढ़े आप लोग, परिमेय संख्या क्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो इसको भी परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 5 + √3 बराबर हो जाएगा A/B। ठीक, हाँ सर जी ठीक है। अब एक काम कीजिए, √3 जो है यही रहने दीजिए, और जो अंक है जैसे 5 है तो 5 एक परिमेय संख्या, उधर ले जाइए तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि A/B भी परिमेय है और 5 भी परिमेय है, तो परिमेय में से परिमेय घटेगा तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। समझ आ रहा है आपको? हाँ, परिमेय संख्या है माने यहाँ पे A/B, और 5 परिमेय पहले से ही है, तो परिमेय में से परिमेय घटा तो परिमेय मिलेगा। ठीक, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये ध्यान देना है, इसलिए चूंकि A/B तथा 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए A/B - 5 भी
एक परमेय संख्या होगी। यही लिखने प्रॉब्लम होती है बच्चों को, यही इतना लिखने में प्रॉब्लम होती है। पर संख्या होगी, हाँ, तो ए अपान बी माइनस 5 किसके बराबर है? √3, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या है। परंतु विरोधा आप लोग जानते ही हैं कि √3 परमेय संख्या नहीं है, चूंकि √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी विरोधाभास से, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना जो है, कल्पना गलत है। क्या गलत है? कि जो आप माने हो कि ये परमेय संख्या वास्तव में नहीं है, ये कैसी अपरमेय संख्या, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ समझ में आया बच्चों आपको? ऐसे करना है आपको, बस इतना लिखेंगे आपको नंबर पूरा देगा। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ पे माइनस होता तब क्या होता? माइनस क्या होता? कुछ नहीं होता, बस इसको √3 को उधर ले जाते, ए अपान बी इधर आ जाता, तो √3 उधर हो जाता, फिर बात वही जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, रूट वाला एक तरफ कर लीजिएगा, अंक वाला एक तरफ कर लीजिए। जैसे ए अपान बी आप परमेय संख्या माने तो 5 परमेय है, तो परमेय को एक तरफ कर लीजिएगा और रूट वाला एक तरफ कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऐसे ही कर लीजिएगा पूरा, ठीक, आपका तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है, बता लीजिए इसको आप लोग। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन जो है, अभी मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया हूँ इस पे, एक √2 का जो अकेले रहेगा, ठीक, एक फिर मान लीजिए 7 हो प्लस 3 हो या 5 हो प्लस 2 हो, कुछ नहीं, एक सिंगल फिर ऐड का या प्लस का माइनस का हो, ठीक, कर सकते हैं आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक साथ ले रहा हूँ, ठीक, एक साथ ले रहा हूँ मैं, इन्हीं गुणा करके। तो 3 टाइप क्वेश्चन परमेय संख्या पूछ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस बार 2024 पेपर में जो आएगा क्वेश्चन, चाहे एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे ये प्लस माइनस वाला पूछेगा, चाहे ये पूछेगा, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा। तैयार कर लीजिएगा, ये 2024